नमस्कार विद्यार्थियों, मैं यशेन सर आप सभी विद्यार्थियों का, सभी दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट बेस शिवनाथ क्लास में सबका दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज स्वरों के विभाजन में, स्वरों के वर्गीकरण में नेक्स्ट टॉपिक जिह्वा के पेशियों के तनाव के आधार पर स्वर। इसके पहले आप पढ़े थे, इसके पहले जो वीडियो आपने देखा होगा वो क्या था कि जिह्वा के उठने के स्थिति के आधार पर स्वर। आज आपको देखना है जिह्वा के पेशियों के तनाव के आधार पर स्वर। बिल्कुल वीडियो बड़ा ही आसान लगेगा दोस्तों, बिल्कुल धैर्यता के साथ आप लोग देखेंगे। देखिए, ये कह रहा है कि जिह्वा के पेशियों के तनाव के आधार पर, यानी कि वो कौन से स्वर हैं जिनको बोलते समय जिह्वा के पेशियों पर तनाव पड़ता है, और तो उसके आधार पर स्वर कौन कौन से हैं। तो जिह्वा के पेशियों के तनाव के आधार पर दो प्रकार के स्वर पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? दो। पहला है कठोर स्वर, ठीक है, और दूसरा है शिथिल स्वर। ठीक है दोस्तों, शिथिल स्वर। अब हमेशा ध्यान देना है कि ध्यान दीजिए दोस्तों कि कठोर स्वर कौन से हैं, उन 11 स्वरों में कठोर स्वर कौन से हैं और शिथिल स्वर कौन से हैं। बिल्कुल एकदम आसान टॉपिक, बहुत छोटा सा टॉपिक है कि कठोर स्वर वो कहलाएंगे जिन स्वरों को उच्चारित करते समय जिह्वा के पेशियों पर तनाव अधिक बनता है, तो वो स्वर कठोर स्वर कहलाते हैं। ठीक है। और जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जिह्वा के पेशियों पर तनाव बिल्कुल कम पड़ता है, हल्का पड़ता है, वो सभी स्वर शिथिल स्वर कहलाते हैं। ठीक है। अगर पूछता है पेशियों के तनाव के आधार, जिह्वा के पेशियों के तनाव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? दो प्रकार के। भेद प्रभेदों में अगर प्रश्न बनाता है, ठीक है, तो कठोर स्वर यानी कि जिन स्वरों को बोलते समय जिह्वा पर तनाव अधिक बनता है वो कठोर स्वर। और कठोर स्वर दोस्तों जो सभी दीर्घ स्वर जितने होते हैं, दीर्घ स्वर, वो सभी क्या कहलाते हैं? कठोर स्वर। और जो लघु स्वर हैं, ठीक है, लघु स्वर जिसे को ह्रस्व भी कहते हैं, ठीक है, ह्रस्व स्वर जो होते हैं वो शिथिल स्वर कहते हैं। आप प्रैक्टिकल की दशा में आकर के देख लीजिए। देखो, अब इन दोनों को उच्चारित कर लीजिए, और ये ह्रस्व आ है, ये दीर्घ आ है, तो देखिए किस वर्ण को बोलते समय, ह्रस्व आ या दीर्घ आ को बोलते समय जीभ पर तनाव किस पर ज्यादा आ रहा है, किस वर्ण को बोले? आ, ठीक है, ई बोलने पर जीभ पर, जिह्वा के पेशियों पर तनाव अधिक आ रहा है और ये हल्के में बोला जा रहा है। इसी तरह ऊ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, जो दीर्घ स्वर होंगे वो कैसे स्वर कहलाते हैं? कठोर स्वर कहलाते हैं। और जो ह्रस्व है, लघु स्वर है, वो क्या कहलाते हैं? शिथिल स्वर कहलाते हैं। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी परीक्षा में पूछ लेता है कि निम्न में से कठोर स्वर कौन से हैं? बड़ा आ, ह्रस्व आ, उ और ई। तो इसमें से कठोर स्वर कौन से हैं दोस्तों? या पूछ लेता है कि निम्न में से ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ठीक है। तो हमेशा जानना कि जो छोटे होते हैं उनको शिथिल स्वर भी कहा जाता है, और जो दीर्घ होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं, उन्हें हम कठोर स्वर भी कहते हैं। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक छूट गया था। तो मैं आशा करता हूं कि आप कठोर स्वर, शिथिल स्वर भी जान गए होंगे। अब अगला टॉपिक हम लेकर के जस्ट फिर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।